की, खुश रहे मेरी दुश्मन। अरे मेरी रानी, तुम्हारी ये गुस्सा मुझे काफी अच्छा लगता है। अच्छा मेरे राजा, एक बात बताओ, वो जो घर वाला कागज था तुमने शक्ति से दिया? अरे हाँ हो, मैं तो लेना ही भूल गया, मगर उस कागजात पे अभी उस बूढ़े का निशान लेकर बाकी था। तुम सुनना नहीं चाहती? अरे तुम तो बोले हो बोले, भाई बहन के इस चक्कर में मेरी सारी खुशी मिट्टी में मिला दी। अरे मेरे रानी, तुम घबराते क्यों हो? तुम सिर्फ देखते हो, लेकिन उस तरह इस घर पे अपना अधिकार जमा लेता है। अधिकार? अधिकार तुम खाक जमाओगे? वो तो शक्ति की कृपा है, नहीं तो तुम पापा मुझे कंगाल बना देते। अरे मेरे रानी, तुम देखते जाओ, दिलीप किस तरह उस बूढ़े बाप और पवन का नाम निशान मिटा देता है, और दुनिया का कोई भी इंसान मेरा भाई कहलाने से कतराता है। मैं भी तो ऐसा ही सोच रहा हूँ मेरे राजा, तारी सारी संपत्ति का अंगठे राजा हमारा हो और मैं सचमुच में रानी बन जाऊँ। क्यों मेरे राजा? मैं भी तो ऐसा ही सोचती हूँ मेरी रानी। मैं उस बूढ़े बाप की बीमारी ने तो पहले से हमें मालूम कर दिया था, सारी जमीन पहले नहीं हमारा था, अब वो घर भी हमारा हो जाएगा। वो तो ठीक है मेरे राजा, मगर क्या जानती? पायल, उसका क्या करोगे? हाँ, पायल भी एक समस्या की जड़ है, क्यों न उसे भी मरवा दिया जाए, न रहेगी बात न बाजेगी बांसुरी। हाय भैया, क्या बोलते हो? तुम तो बोले, वो तो सोने की चिड़िया है, चिड़िया। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। समझने की कोशिश करो मेरे राजा। देखो, जो तेरा यार शक्ति है ना, काफी खुशमिजाज आदमी है। यदि तुम पायल को शक्ति के पास भेज दो तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो दादी? दुनिया मुझे तुम दुनिया का ठेका ले रहे हो? जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। हे भगवान, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे मैंने शादी की। तुम समझने की कोशिश करो दादी, मैं पायल को बेच डालूं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तुम उसे नहीं तो मुझे ही बेच डालो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? भाई बहन के इस चक्कर में मेरी सारी खुशी मिट्टी में मिली है। रुक जाओ दामनी, तुम समझने की कोशिश करो। मैं राखी का धागे का अपमान करूं, क्या यही मेरा कर्तव्य है? और तुम सिंदूर का अपमान करो, ये क्या तुम्हारा धर्म है? जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी अनिशान में हरगिज नहीं रहूंगी। मैं मायके चली। रुक जाओ दामनी, तुम मायके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है दामनी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। अब तो खुश हो जाओ। मेरे प्यारे राजा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मगर ये सब होगा कैसे? पायल यहाँ पे क्यों आएगी? वो सब तुम मुझको छोड़ दो, मैं चुटकियों में कैसे सारा अपना काम करवा लेती हूँ, तुम देखते जाओ। बहू रानी, सारी बेटी आई है। ठीक है काका, उसे भेज दो। जो आ गया बहू। देखो, जो चिड़िया हमारे जाल में फंस चुकी है, तुम किस मुझे मत बोल दे। ठीक है दामनी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही मैं बोलूंगा। भैया 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 भैया, बाबा जिंदगी का आखिरी सांस ले रहा है भैया। तो मैं क्या करूं? उसे मैं अपनी जिंदगी दे दूं? मैं ऐसा कहाँ कहती हूँ भैया, कम से कम मरने के वक्त बाबा को देख लो भैया। मेरा कोई बाप तक नहीं है, उस बूढ़े जैसे दो तक इंसान के लिए मेरे पास समय नहीं है। भाभी, आप ही भैया को समझाइए, नहीं तो नर्क हो जाएगी भाभी। हट कर वही चंडाली बढ़िया ही भाभी कहने वाली, तो तेरा बाप मेरा कोई नहीं। भाभी, तुम औरत होकर ऐसा कर रहे हो, धिक्कार है तुम जैसे औरत को। छोकरी तेरी उम्र, चली जाए यहाँ से, वरना इस घर से तेरी लाश जाएगी। तेरी ये मॉडल छोकरी, तूने मेरे पत्नी को भला बुरा कहती हो? बहुत हो गया भैया, और गाली मत दो। तुम मेरे भाई नहीं, कसाई हो कसाई। मेरे भाई हो जो आज भी मुझे फूलों की तरह रखती है। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा लेकर सुनना नहीं चाहता मैं तो अरे करो ही, जो करना है करो।
चाहती है धक्के मार के बाहर भगाओ? मैं तो चाहती हूँ भैया, लेकिन इतना तो बता दो मेरे पवन भैया कहाँ खड़े हैं? तेरा पवन वो मैं बताती हूँ, वो तो जेल की सैर कर रहा है। नहीं नहीं, ये सारा सब झूठ है। मेरे पवन भैया जेल नहीं जा सकता। ये सच है पायल, पवन जेल में है। उसने ललन का खून किया है, वो खूनी है, खूनी। नहीं, ये सारा सब झूठ है। मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकता। भैया, एक बहन न सही, एक हमला आपका पैर पकड़ रहा है भैया। मेरे भैया को जेल से निकलवा दो भैया। इसके बदले आप जो कहो मैं करने के तैयार हूँ भैया। ये सब तो ठीक है, मगर क्या भैया, जल्दी बोलो भैया, नहीं तो बाबा। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। दरअसल बात ये है, अगर तुम पावन को सलामती चाहती हो तो अपने आप को शक्ति के हवाले कर दो। भाभी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी होकर ननद को ऐसे कह रहे हो? हाँ पायल, पवन को बचाने के बस आखिरी एक ही उपाय है। वाह रे भाई वाह, भाई के नाम पर कलम दो तुम कलम। भैया, दुनिया में पहला ऐसा भाई होगा जिन्होंने अपने बहन को देश गाना पहुंचाना था। अरे चंडाली, जो करना है करो। चली जाओ यहाँ से। अगर कहीं आसरा ना मिले तो कैसे खाली चले जाना। अरे अभागिन, सोचती क्या हो? जिन्होंने खून पसीना एक करके तुम्हें तुम्हारे भाई और बाबा को पाला, अपने भूखे रहकर तुम लोग का खिलाया, उसके लिए अपने आप को बेच डालो। पवन का बाबा से अंतिम दिन तेरी जिंदगी का आखिरी पक्ष होगा पायल। जब तक दुनिया रहेगी तेरा नाम एक बहन के रूप में सदा सम्मानित रहेगी। अपने आप को बेच डालो, यही समय की पुकार है परी। भैया, मैं आपके हर बात मानने को तैयार हूँ। मेरे पवन भैया को जेल से निकलवा दो भैया। मैं बाबा के आखिरी दर्शन करके आपके पास चले आऊंगी। फिर आप जो उचित समझे भैया। मगर एक विनती है भैया, मेरे पवन भैया को कुछ मत बताना, नहीं तो वो छुपे जी मर जाएगी भैया। मैं तो जा रही भैया, मुझे माफ करना भैया, मुझे माफ करना। क्या बात है भाभी, काफी खुश नजर आ रही हो। अभी क्या कोई मुर्गी आई है? छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हारे भाभी ने तो आज कमाल ही कर दिया। आखिर बात क्या है? जरा मैं भी तो सुनो। बात यह है कि पवन को जेल से रिहा करवाने के लिए पहले आई थी। मैंने तो साफ साफ कह दिया, जब तक तुम शक्ति के साथ रात गुजारने के लिए नहीं होती, दूध याद हो गई और बेचारी करती क्या? वाह मेरी भाभी, आप तो छुपी रुस्तम निकली। देखते जाओ इंस्पेक्टर, जाओ और पवन के रिहा कर दो। जो आ गया शक्ति साहब। और सारी संपत्ति घर द्वार पे हमारा अधिकार होगा। क्यों शक्ति? चिंता मत करो मेरे दोस्त, ये सब तो मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। और मेरा इनाम? ये लो